Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स जो कि 11th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर्स के हैं। तो हमने जो चैप्टर्स कवर किए हैं पहले हम उनके फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं 11th क्लास का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल क्या है? आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, है ना। अब सेल से आपके मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी बने और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी। तो सेल को हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आपके नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहां नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। यूकैरियोट्स में आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसका सेपरेट मैंने एक डिफरेंस वीडियो बनाया है, आप उसमें से सारे डिफरेंसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में देख सकते हैं। अब सेल जो है उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में? तो आपके सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ऑर्गेनेलीज। तो न्यूक्लियस आपका ब्रेन ऑफ द सेल है जो कि टू मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और आपका जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जहां आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है प्लस आपका डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म आपका फ्लूइड लाइक कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक सब्सटेंस है जहां पे आपके सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो कि किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से। हमने पढ़ा भी था आरबीसी के कंटेक्स्ट में कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो लिपिड और प्रोटीन के रेशियो से मिलकर बनी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके सेल की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इन केस ऑफ प्लांट्स आपके पास एडिशनल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल्स में, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल आपके प्लांट्स के केस में मेजरली बनी है सेल्यूलोज से, पेक्टिन्स, हेमीसेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स जो कि इसके दूसरे कंपोनेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऐसे और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है या फोटोसिंथेसिस परफॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एल्गी, इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इनकी सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनिन्स, मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज के बारे में कि साइटोप्लाज्म में आपके कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज आपके वो कंपोनेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। तो जो हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे वो थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स और आपके कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। इसके अलावा वैक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑर्गेनेलीज और उनका फंक्शन क्विकली रिवाइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम, ये तीनों आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दो डिफरेंट टाइप्स में से डिवाइड किया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर एंड एसईआर। तो आरईआर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, प्लस वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसईआर रिस्पॉन्सिबल है लिपिड सिंथेसिस के लिए। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी रिस्पॉन्सिबल है आपके जो भी पैकेजिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा, ट्रांसपोर्ट एंड टैगिंग ऑफ द मटेरियल। तो जो भी प्रोटीन या लिपिड सिंथेसाइज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वो भेजा जाएगा गोल्जी बॉडीज को और वो इसमें पैकिंग करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, टैग करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल टू अदर ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम्स जिन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं इन डाइजेस्टिंग द डेब्रीज इन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट है। इंटरनल जो आपकी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टे कहते हैं और वहां पे आप
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे एटीपी प्रोडक्शन होता है। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मींस ये खुद के लिए प्रोटीन्स भी बना सकता है, और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो सकता है बाय फिजन। ऐसा ही एक ऑर्गेनेली जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। हमने जिनके बारे में पढ़ा, इट इज वन टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो ये भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स में। प्लास्टिड्स को डिवाइड किया गया है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्मिंग प्लास्टिड्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपके कलरलेस प्लास्टिड हैं जो स्टोरेज में हेल्प करते हैं आपके स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन को। ल्यूकोप्लास्ट को भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। क्रोमोप्लास्ट आपके कलर कंटेनिंग प्लाज्मिड हैं जिसमें आते हैं आपके कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स। तो इनके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो करी हुई है। अगर इनमें से किसी भी ऑर्गेनेली या जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इसमें से किसी में डाउट आता है तो आप चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की प्लेलिस्ट में से जाकर इन सभी के बारे में डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आपके सेल में फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मेम्ब्रेन से अटैच भी हो सकते हैं, जैसा कि आरईआर के केस में है। तो राइबोसोम आपकी प्रोटीन सिंथेसिस साइट है। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में जो राइबोसोम्स हैं वो 2 डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट है। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो यूकैरियोट में वो 80S है जो कि 40 और 60S में डिवाइडेड है। प्रोकैरियोट में वो 70S सब यूनिट है जो 30 और 50S में डिवाइडेड है। साइटोस्केलेटन आपका फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है और इनको डिवाइड किया गया है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट में। तो साइटोस्केलेटन का बहुत ही ब्रॉड फंक्शन है सेल में मोटिलिटी के लिए, लोकोमोशन प्रोवाइड करने के लिए, सेल डिवीजन के टाइम पे। सीलिया एंड फ्लैजिला आपके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, तो सेंट्रोसोम के अंदर आपके 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट इज सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं जो बेस बनाते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला का और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये आपके जनरल सभी ऑर्गेनेलीज थे जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपका इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये आपके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर सेंटर में है, दोनों आर्म्स इक्वल है। यहाँ पे सेंट्रोमियर मूव कर रहा है टूवर्ड्स पी आर्म, जिससे एक आर्म शॉर्ट हो गई, एक आर्म लॉन्ग हो गई। यहाँ पे ये और ज्यादा अपर साइड मूव कर रहा है पी आर्म के, जिससे एक आर्म वेरी शॉर्ट हो गई एंड ये वेरी लॉन्ग आर्म है। टीलोसेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट टर्मिनल पोजीशन पे है और एक आर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो गई एंड दूसरी आर्म बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गई है। तो ये आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो कुछ डिफरेंसेस आप डिफरेंस वाली प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.